जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में हुई प्रेममयी वार्ता, जिसमें उद्धव के प्रश्नों पर श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी द्वारा उत्तर दिए गए। द्वारका की सांझ अत्यंत शांत थी। समुद्र की लहरें मानो किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर समेटे थी। उसी समय श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा और शिष्य उद्धव उनके समीप बैठे थे। उद्धव के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वे जानते थे कि श्री कृष्ण अब इस पृथ्वी से अपने दिव्य धाम लौटने की तैयारी में हैं। इसलिए वो जीवन, धर्म, मोह और भक्ति के रहस्यों को समझ लेना चाहते थे। उद्धव ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, संसार में मनुष्य सबसे अधिक दुखी क्यों है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह स्वयं को शरीर मान बैठता है। वो भूल जाता है कि आत्मा अमर है। जिस दिन वो अपने भीतर स्थित परमात्मा को पहचान लेगा, उस दिन उसके भय और दुख समाप्त हो जाएंगे। फिर उद्धव ने दूसरा प्रश्न किया, प्रभु, यदि संसार माया है तो फिर मनुष्य कर्म क्यों करे? श्री कृष्ण बोले, माया से भागना समाधान नहीं है। संसार कर्म भूमि है। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परंतु फल के अहंकार और लालसा में नहीं बंधना चाहिए। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष संसार में रहकर भी मोह से दूर रहता है। उद्धव ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, प्रभु, सच्चा भक्त कौन है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो हर प्राणी में मुझे देखता है और सबके प्रति करुणा रखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। केवल मंदिर में दीप जलाना भक्ति नहीं है। भूखे को भोजन देना, दुखी को सांत्वना देना और सत्य का साथ देना भी भक्ति है। उद्धव की आंखें नम हो गई। उद्धव ने फिर पूछा, प्रभु, मन बहुत चंचल है, उसको कैसे वश में किया जाए? फिर श्री कृष्ण ने समुद्र की ओर देखते हुए कहा, मन वायु के समान चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से उसे शांत किया जा सकता है। जब मनुष्य अपने मन को बार बार प्रभु के चरणों में लगाता है, तब धीरे धीरे मन निर्मल होने लगता है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उद्धव ने अंतिम प्रश्न किया, प्रभु, कलयुग में मनुष्य आपका मार्ग कैसे पाएंगे? श्री कृष्ण की वाणी अत्यंत मधुर हो उठी। वो बोले, कलयुग में मेरा नाम ही सबसे बड़ा सहारा होगा। जो प्रेम और विश्वास से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके हृदय में स्वयं निवास करूंगा। भक्ति ही वह नौका है जो मनुष्य को संसार सागर से पार ले जाएगी। उद्धव अब शांत थे। उनके मन के सभी संशय दूर हो चुके थे। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन द्वारका के आकाश में केवल शब्द ही नहीं गूंजे थे, बल्कि जीवन का सनातन सत्य प्रकट हुआ था कि ज्ञान, कर्म और भक्ति का संगम ही मनुष्य को परम शांति तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण और उद्धव का यह संवाद आज भी मानव जीवन को दिशा देता है। जब भी मनुष्य भ्रम, दुख या मोह में फंसता है, तब उद्धव के प्रश्न और श्री कृष्ण के उत्तर उसे सत्य का मार्ग दिखाते हैं। तो ये थी श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में हुई वार्ता। जय श्री राम।